हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। जय शिव शक्ति। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है एक्सेप्टेंस, ओवरऑल एनर्जी है फॉरगिवनेस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है वो है हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। उसके बाद 3rd नंबर पे 3rd आई, देन वी हैव सैक्रल, रूट एंड क्राउन एनर्जी। सोलर प्लेक्सस की एनर्जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सल्यूशंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अट्रैक्टेड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं। ये इवन सल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं, ये मैंने आपसे कहा, तो सल्यूशन में ये झुक भी सकते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर सॉल्व नहीं हो रही है एक पति पत्नी के बीच में या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, तो ये एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे इस टाइम पीरियड में। ये इस टाइम पीरियड में कोई धोखाबाजी, कोई मैनिपुलेशन, कोई गेम प्ले नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आके माफ़ी मांग सकते हैं अपनी प्रीवियस गलतियों के लिए। इस टाइम पीरियड में हमेशा देखिए क्या होता है, मे बी ज़्यादातर लोगों के साथ, कि ये आपके साथ कोई ना कोई ट्रिक प्लान करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद थोड़े टाइम तक अच्छे से रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती है। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार आपको इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस करके बैकआउट कर लिया है। आप हमेशा से इसी टेंशन में रहे हैं जब से इस रिश्ते में आए हैं कि कहीं एट लास्ट आप दोनों का ब्रेकअप ना हो जाए पूरी तरीके से, या रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट ही ना करे और वो आपको रिजेक्ट कर दे, या उनकी फैमिली के कारण वो आपको छोड़ दे, व्हाटएवर। मतलब इस तरह के टेंशन्स ज़्यादा रहे हैं। आपके पर्सन अगर बैकआउट करते हैं या हमेशा वापस आते हैं, थोड़े टाइम अच्छे से रहते हैं, फिर चले जाते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है, और आप इस सिचुएशन से अगर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि भैया आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, एक बार में क्लियर कर दो। मैं रोज़ एक एक्साइटमेंट लेवल हो जाता है कि हाँ अब हमारा यूनियन हो गया, अब हम हमेशा के लिए एक हो गए। फिर थोड़े टाइम बाद ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप टूट जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी कुछ हो सकता है। उस उम्मीद में आप कई साल निकाल चुके हो। अब इतने साल निकालने के बाद अब अगर वो फिर से आते हैं और फिर से वही ड्रामा करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। आप ये सोचोगे, प्रश्न भी आपके यही हैं कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि भैया क्यों आए हो, अगर जाना ही रहता है तो आते क्यों हो, और अगर आना है तो फिर टिकते क्यों नहीं, क्यों चले जाते हो बार बार। तो आपके पर्सन की एनर्जी में हमेशा से कुछ ना कुछ गेम प्लान रहता है, बट इस बार आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी पर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स पर नहीं, सल्यूशन पर फोकस करेंगे। और ये बहुत मैच्योरिटी के साथ वापस आने की एनर्जी में है। इनको ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा, तो अगर मैं माफ़ी मांग कर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
साथ ही साथ अब इन्हें ये डर सता रहा है कि हर बार ये आपको रिजेक्ट करते हैं, पोस्टपोन करते हैं चीज़ों को, हमेशा ये बैकआउट करते हैं, कहीं इस बार आप न बैकआउट कर लो, क्योंकि आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। आप पहले की तरह इन्हें चेज़ नहीं करते, आपका जो एक एक्साइटमेंट लेवल रहता है वो अब बहुत नीचे आ गया, बहुत लोअर एनर्जीज़ में आ चुके हो आप। तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन का इंतज़ार तो कर रहे हैं, बट अब आप एफ़र्ट्स नहीं लगाना चाहते, और आपके पर्सन को ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं वो कि अब आप एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हो। तो अब ये एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप को रिकवर करना चाहते हैं, और इनको गाइडेंस भी मिल रही है। ये इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं ताकि जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ें। साथ ही साथ ये एक्सप्रेसिव ज़्यादा होंगे इस टाइम पीरियड में। इनको ऐसा लगता है कि यार बातचीत से जो चीज़ें सोल्यूशन तक जा सकती हैं उसको हम ब्लॉकेज करके कि हम बात ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ें तो वहीं के वहीं अटकी रहेंगी, आप भी वहीं स्टक रहोगे, ये भी वहीं स्टक रहेंगे। सो इनको अब ये डर सता रहा है कि अगर मैंने अब बातचीत नहीं की, अब मैंने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं वो मुझे रिजेक्ट कर देगी या कर देगा। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है, इनको ये डर सता रहा है, और ये भी नहीं चाहते कि लोग गॉसिप करें, लोग आप लोगों के बारे में कोई उल्टी सीधी अफवाहें फैलाएं। तो ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर एक दूसरे से बातचीत करके सॉर्ट आउट हो सकता है तो क्यों नहीं स्टेप लिया जाए। तो अगर मैरिड कपल हैं, किसी टेंशन में हैं, अलग हो गए हैं स्ट्रेस के कारण, शक के कारण, तो वहाँ पर भी यूनियन होगा। और जो अनमैरिड कपल्स हैं उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दूर होते हुए नज़र आ रही हैं। देखते हैं फीलिंग्स के बाद एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहला एक्शन तो ये दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके प्रति बहुत केयरिंग एटीट्यूड शो कर सकते हैं। ये आपको ये भी बता सकते हैं आने वाले 4 दिन के अंदर या 4 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर कि ये किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे थे या गुज़र रही थी, जिस कारण से आपसे दूर थे। कुछ क्लैरिटी भी आपको देंगे अगर आपने इनसे कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया या तुमने बातें छुपाई, मुझे सच क्यों नहीं बताया। तो कुछ हिडन चीज़ें भी आपको बताएंगे जो आज तक नहीं बताई है, और ये आपको ये भी बताएंगे कि देखो अब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, लेकिन मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ या करती हूँ। पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है, और कुछ ऐसे हार्श मोमेंट भी आपके पर्सन ने झेले हैं जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं, और आपको आने वाले समय के लिए होप्स रखने की एक तरह से गुजारिश कर सकते हैं कि अभी होप रखो, चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं बट उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। क्या होप दिलवाना चाहते हैं आपको आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको ये होप दिलाना चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, जो भी विशेज़ हैं, कमिटमेंट भी देंगे, फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी मिलेगा आपके रिलेशनशिप में। डेस्टिनी आप हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनका भाग्य है, इनका लक है, और थोड़ा सा भी आपको सब्र रखना पड़ सकता है इनके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा भी आपको ये पेशेंस रखने को कह सकते हैं कि ये अभी इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं रिसेंट पास्ट में। होप रखो, आने वाले समय में चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आपसे बात कर सकते हैं। सो ये इमीडिएट एक्शन है, और ये मैक्सिमम 4 डेज़ मिनिमम 40 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है बी योरसेल्फ, जैसे हो वैसे रहो। जो आपका नेचुरल एक आपकी पर्सनालिटी है उसको किसी और के लिए चेंज मत करो। फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ़ करो। देखो एक जैसे कार्ड आए हैं आज भी, एक जैसे सेम। अपने आप को माफ़ करो का मतलब है, कई लोग अपने आप को ही कर्स करते हैं कि यार इतनी छोटी सी गलती कर दी या इतनी बड़ी गलती कर दी या कर दिया, मेरे से कैसे हो गई ये गलती। अपने आप को ही तकलीफ़ देते हैं, अपने आप को ही हर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें ना करो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो।
ये नहीं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम ऐसे नहीं किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये सब मत करो। जो भी आपके लाइफ में हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने आप को माफ़ करो और आगे बढ़ो। फील जॉय इन ऑल यू डू, जो भी कर रहे हो खुशी खुशी करो और अप्रिशिएट योर टैलेंट। अगेन सेम एनर्जी, अप्रिशिएट योर टैलेंट। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको अप्रिशिएट करो। किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि वो मेरी तारीफ़ करे, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना आप टैलेंटेड हो, बस इतना काफ़ी है ना। सो आपके लिए एंजल्स एक तरह से मोटिवेशनल मैसेजेस ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, अपने आप को कर्स कर रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आँखें ख़राब हो रही हैं, स्ट्रेस के कारण बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को इन सब कष्टों से दूर करो और जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ ठीक है, मेरी भी गलतियाँ हैं, इट्स ओके, आगे से नहीं होगी। इंसान कोई पेट में से सीख के तो पैदा होता नहीं है, डेफिनेटली बाहर आता है, एक्सपीरियंस करता है, तब उसको रियलाइज़ होता है। और जो भी कर रहे हो खुशी खुशी करो, अपनी लाइफ में खुश रहना सीखो और अपने टैलेंट को अप्रिशिएट करो। मीन्स खुद को बिज़ी करो। अपने क्रिएटिव टैलेंट के बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न कर सकते हो। सो अपने टैलेंट को हाइड मत करो। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।